राधे राधे आप सभी को। और आज से स्कूल खुल गए हैं बच्चों के और बेटा जा रहा है मेरा ये स्कूल जा रहा था, पीछे पीछे गबरू भी इसके चल दिया और कितना उदास होके बैठ गया जैसे बेटा स्कूल गया। इसको बुलाया, आजा आजा, नहीं आया, काफ़ी देर बाद आया। ये सोचने लग रहा था कि अभी आ जाएगा, अंश अभी आ जाएगा, और ये फिर यहाँ खेल में लग गया। और उसके बाद फिर बेटी ने भी अपने कॉलेज जाने की तैयारी की। और जब बेटी भी कॉलेज चली गई थी ना, तो गबरू और भी ज़्यादा उदास हो गया था कि जब तो सोचा एक ही गया, फिर दोनों बच्चे स्कूल कॉलेज चले गए तो उदास हो गया था। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं लग गई नहा धो के, मैं लग गई थी अपने मंदिर की साफ़ सफाई में। आज मैंने अपने मंदिर की साफ़ सफाई की है, काफ़ी दिन हो गए थे, नहीं कर पा रही थी। एक तो गर्मियों में लेट उठना हो रहा था, और एक हमारे घर में चली हुई थी सावड़, परिवार में बच्चा हुआ कहते तब पूजा पाठ नहीं करते। तो 10 दिन हो गए हैं, लगभग 10 दिन का बच्चा हो गया है। और आज हवन हुआ, तो उसके बाद सावड़ का हवन जो कहते हैं वो हो गया है। और आज फिर उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई, सारे घर में गंगा जल से छींटे लगाए, पूरे मंदिर को अच्छे से विम से, मैं हमेशा ही इस तरीके से विम से रगड़ रगड़ के मंदिर को पहले तो साफ़ कर देती हूँ कि पत्थर का है, और विम से और जूने से रगड़ती हूँ ना, ये प्लास्टिक वाले से, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल चमक जाता है, नए की तरह चमक जाता है। काला काला सा भी हो गया था कि मंदिर को पूजा ही नहीं हो रही थी, तो छेड़ना क्या ही था। और धूल मिट्टी भी आ रही थी, बीच बीच में आंधी भी आ रही थी, तो नहीं छेड़ना होता। और उसके बाद फिर मैंने इसको गीले कपड़े से 2-3 बार अच्छी तरीके से साफ़ किया कि कहीं पे विम ना लगी रह जाए। बार बार कपड़ा धो धो के मंदिर पे फेरती रही जब तक झाग वगैरह से या गंदगी निकलती रही। और जब मंदिर पूरा अच्छे तरीके से साफ़ हो गया, और इधर ये मेरी चूड़ी भी एक हो गई है, मंदिर को साफ़ कर दिया था। और आज से हमारे पूजा पाठ सब शुरू, पहले की तरह रूटीन। और अब जल्दी उठना भी होगा कि छुट्टियों में थोड़ा लेट भी उठते थे, फिर कभी मैं मायके जा रही हूँ या मेरी नंदे इधर आ रही हैं। पूरा जून का महीना हमारा ऐसे ही निकल गया, और लेट तक सोने की आदत भी पड़ गई थी। और आज सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ा कि अब रूटीन चालू हो गया अपना, वही सुबह जल्दी उठना, वो सारा दिन घर के काम में लगे रहना। और फिर मंदिर में भगवान की जो प्रतिमाएं थी, किसी एक बर्तन में मैंने मतलब पहले गंगा जल डाला, और फिर जल डाल के उसमें भगवान की जो प्रतिमाएं थी उनको अच्छे से इस तरीके से धो के साफ़ कर दिया, एक तरीके से स्नान करा दिया। फिर ये माता जी की जो तस्वीर थी, माता जी की तस्वीर को भी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे ये साफ़ कर दिया पहले गंगा जल से, और चारों तरफ से अच्छे से। और ये जो माता की इसमें जो चौकी लगी हुई है, ये आज मेरे से पता नहीं कैसे इस तरीके से निकल गई, तस्वीर को धोने लग रही थी अलग हो गई, पर इसमें देखा तो 2-3 पेज लगे हुए थे, उनको मैंने वापस से इसमें ही टाइट करके कस दिया है। और उसके बाद सभी तस्वीरों को साफ़ कर करके मैंने अच्छे तरीके से फिर सूखे से कपड़े से पोंछ दिया, और पूरे मंदिर की सफाई कर दी, कंप्लीट सफाई कर दी है। मंदिर की सफाई करने के बाद फिर बारी आई मेरे लड्डू गोपाल जी की, इनको मैंने स्नान कराया और फिर वस्त्र पहनाए लड्डू गोपाल जी का, उनके लिए पीने के लिए जल रखा। और उसके बाद सबके भगवानों को टीका वगैरह करके, जैसे अपनी रोज़ की मैं पूजा करती हूँ उसी तरीके से अब मैंने अपनी पूजा की। और आरती वगैरह करने के बाद और ये मेरा मंदिर पूरा चकाचक चमक रहा अच्छे तरीके से। आज कितने दिनों बाद मैंने अपने मंदिर में आके पूजा की, मन को बहुत सुकून मिला। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी, और ये गबरू आके बैठ गया, इधर आया है मेरे पास ये बिस्कुट के, और बिस्कुट खाने के बाद ये चला गया और वहाँ जाके मंदिर में भौंकने लग रहा है। काफ़ी देर तक ये भगवान से भोंकता ही रहा, लड़ता ही रहा, बन के तू भगवान से लड़ लिया है तो आजा, इधर आजा। एक बार भी इसने नहीं सुना, और भगवान से पता नहीं कितना जैसे गुस्से में हो और लड़ने लग रहा है। और ये गंगा जल की इधर ये शीशी रखी कि आज मैंने बताया ना कि सावड़ थी तो सारे में गंगा जल छिड़का, और बस भगवान से लड़ा ही जा रहा है, लड़ा ही जा रहा है। अरे भाई अब तो तू शांत हो जा, अब तो तू इधर आ जा, नहीं आया। पता नहीं इतनी मस्ती चढ़ रही थी इसमें जिसकी कोई हद ही नहीं है।
इतना बस गंगा जल की शीशी को पता नहीं क्या समझने लग रहा है, ये इससे डर रहा है या सोच रहा है ये क्या चीज़ यहाँ पे इसने पहली बार रखी हुई देखी है कि मैं इसको अलमारी के अंदर रखती हूँ। और फिर जब दोपहर में मेरा बेटा आया तो उससे इतना लाड़ लड़ाने लग रहा है जैसे तो बस यही सब कुछ महाराज है हमारे घर में। और सारी शिकायत जैसे बेटा से कर रहा हो, आज जो जो इसके साथ हमने अन्याय किया है सब आके उसको कंप्लेंट करके इसने बताया। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। अब मिलती हूँ आपसे मैं अगले ब्लॉग में।